नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। आज हम लोग गाइस एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम का पेपर 2 का नागपुरी लोक साहित्य का मंजर 2 भाग का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू टेस्ट है गाइस, ठीक है ना, तो आप लोग जरूर मारें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रदेव सिंह कर रचना कौन राग में लिखल जाए? ऑप्शन ए मर्दाना झूमर, बी जनानी झूमर, सी डमकच, डी पावस। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़े और उसका आंसर दें। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जनानी झूमर, चंद्रदेव सिंह की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहत है मजदूर शीर्षक रचना में कवि केकर के जागे के ले कहत रहे? ऑप्शन ए कन्या मन के, बी सवंगिया मन के, सी नर नारी मन के, डी पड़वैया मन के। इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन, बताइए आप लोग, ऑप्शन ए कन्या मन के जागे के लिए कहत रहे। कौन कहत है मजदूर में? और गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें ताकि इससे आपका प्रिपरेशन का पता चलेगा कि किस लेवल का है और खुद से आप जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस। मंजर भाग 2 में संकलित कौन कवि कर उपनाम मधु फेंके? ऑप्शन ए प्रमोद कुमार राय, ऑप्शन बी प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन सी प्रमोद चंद्र देवघरिया, ऑप्शन डी पांडे दुर्गानाथ राय। गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए गाइस समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रमोद चंद्र देवघरिया का उपनाम मधुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लहरा नामक पद रचना कर कवि के है के? बोल रहा है लहरा नामक जो कविता है उसका रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र देवघरिया, ऑप्शन बी सुरेश कुमार राय, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन डी सुधीर कुमार राय। और गाइस ये एक्साइज कांस्टेबल में छपने वाला क्वेश्चन है और वीडियो अगर अच्छा लगे गाइस तो इसको लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए गाइस इसका समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रमोद चंद्र देवघरिया लहरा नामक कविता के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लहरा में कवि केकर रक्षा करे चाहेला? ऑप्शन ए पर्यावरण, बी धरती, सी इंसान, डी सृष्टि। आंसर बताइए इसका गाइस आप लोग दीजिए। और सेशन अगर पसंद आया तो गाइस अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फ्रेंड के स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि वो भी एमसीक्यू टेस्ट मारे, उनका भी तैयारी अच्छे से हो। तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा, पर्यावरण के बारे में लहरा जो कहानी है मतलब कविता है उसमें चर्चा किए हुए हैं, पर्यावरण पे है शीर्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजर भाग 2 में शकुंतला मिश्रा कर कौन रचना संकलित है? ऑप्शन ए भागते चल, बी कूदते चल, सी हिटते चल, डी चलते चल। गाइस इसका आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए मंजर भाग 2 में
शकुंतला मिश्रा का कुत्ते चल रचना संकलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शकुंतला मिश्रा का रचना कौन पद रूप में आए है? ऑप्शन ए गीत, बी खंड काव्य, सी कविता, डी आधुनिक कविता। तो इसका आंसर दीजिए गाइस आप लोग, क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, आधुनिक कविता में शकुंतला मिश्रा की रचना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलते चल शीर्षक रचना में रचनाकार के बचाए बात करें ना। ऑप्शन ए धरती के, बी भाषा संस्कृति के, सी पर्यावरण के, डी पानी के। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा बताइए। ऑप्शन बी होगा, भाषा संस्कृति का बात किए हैं चलते चलक शीर्षक रचना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं हम लोग। उमेश नंद तिवारी कर कौन कविता मंजर भाग 2 में संकलित है? ऑप्शन ए मोर खातिर, ऑप्शन बी देश खातिर, ऑप्शन सी तोर खातिर, ऑप्शन डी लहू खातिर। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, तोर खातिर उमेश नंद तिवारी की रचना है मंजर भाग 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तोर खातिर रचना में कवि केकर खातिर जान देख परण करेला? ऑप्शन ए देश खातिर, बी भाषा संस्कृति खातिर, सी प्रेमी खातिर, डी धन संपत्ति खातिर। गाइस इसका आंसर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल में मंजर भाग 2 से आपका लगभग 20 क्वेश्चन पूछेगा गाइस। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए होगा, देश के खातिर। ये उमेश नंद तिवारी का है, इसमें तोर खातिर रचना में देश खातिर का बात किया गया, यानी आंसर ऑप्शन ए होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, खालिक अहमद कर कौन रचना मंजर भाग 2 में छपल आहे? ऑप्शन ए कागज, बी रुपया, सी पसीना, डी कलम। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए खालिद अहमद का जो रचना है मंजर भाग में वो कलम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि खालिद अहमद अनुसार ज्ञान कर दूसर नाम का है के? ऑप्शन ए बुद्धि, बी दिमाग, सी कलम, डी कागज। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कलम का बात किए हैं खालिद अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कवि अनुसार बम, तलवार और हथियार से बगरा धारदार का है? ऑप्शन ए खबर कागज, बी टेलीविजन, सी कलम, डी सृष्टिकर्ता। बताइए कवि के अनुसार बम, तलवार और हथियार से बड़ा धारदार क्या होता है? तो इसका आंसर दीजिएगा गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कलम होता है। कलम में जो ताकत होता है वो तलवार, बम, गोली से भी ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भाई नामक कविता मंजर भाग 2 में किताब में केकर छपई है? ऑप्शन ए महेश्वर दास गुप्ता, बी महेश्वर सारंगी, सी महेश्वर प्रसाद सिंह, डी महेश्वर साहू। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो देखिए भाई भाई नामक कविता मंजर भाग 2 में
महेश्वर दास गुप्ता के द्वारा छापा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाई भाई शीर्षक कविता में आपसी भाईचारा ले का करेक्ट चाहिए। ऑप्शन ए आदिवासी सदान में एकता, बी दिकुमन में भगवायक, सी शोषण कर विरुद्ध आवाज, डी नावा राइज कर मांग। गाइस इसका आंसर दीजिए। भाई भाई शीर्षक में आप लोग तो पढ़े होंगे मंजर भाग 2, जो भी जितने भी गाइस एक्साइज कांस्टेबल का आप तैयारी कर रहे होंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा। आदिवासी सदान में एकता का बात किया गया है भाई भाई शीर्षक कविता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई भाई रचना अनुसार आपन झगड़ा के दिखायक नहीं चाहिए। ऑप्शन ए आदिवासी मन के, बी सदान मन के, सी दिकू मन के, डी अंग्रेज मन के। देखा इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन सी होगा, दिकू मन का बात किया गया है कि अपना भाई भाई में रचना हो। तो दिकू मतलब होता है दिक्कत करने वाले बाहरी लोगों को, जो भी झारखंड के मूल निवासी नहीं है, जो भी बाहर से आए हुए हैं, उसको दिकू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि सरई फूल नामक रचना केकर द्वारा रचल रहा है। ए बाल मुकुंद नायक, बी मुकुंद नायक, सी मनपुरन नायक, डी महादेव नायक। तो इसका गाइस आंसर दीजिए। तो इसका आंसर गाइस ऑप्शन बी होगा, मुकुंद नायक द्वारा सरई फूल नामक रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुंद नायक नामक कवि आपन रचना में कौन फूल कर वर्णन कई है। ऑप्शन है गेंदा फूल, बी सरई फूल, सी चमेली फूल, डी चंपा फूल। गाइस इसका आंसर बताइए। तो इसमें मुकुंद नायक कविता में सरई फूल के बारे में चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघनाथ ओहदार आपन रचना में कौन महीना कर वर्णन कई है। ऑप्शन है फागुन, बी अगहन, सी सावन, डी आषाढ़। तो मेघनाथ ओहदार अपन रचना में कौन महीना कर वर्णन कई है, बताइए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, आषाढ़ के बारे में चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि मेघनाथ ओहदार अनुसार आषाढ़ महीना में आकाश में का मेघड़ाएला। ऑप्शन है चपला, बी मेघ, सी इंद्रधनुष, डी घाटो चरई। बताइए आषाढ़ माह में का मेघराता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मेघ के बारे में चर्चा किए हैं कि आषाढ़ माह में मेघ मंडराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है धनक गति शीर्षक रचना में कवि कैठो पुरुषार्थ कर वर्णन कई है। ऑप्शन ए 5 ठो, ऑप्शन बी 3 ठो, सी 4 ठो, डी 2 ठो। बताइए गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 4 ठो पुरुषार्थ के बारे में चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनक गति कौन कवि कर रचना है थे। ऑप्शन है सचिनानंद राय, बी रविंद्रनाथ राय, सी दुर्गानाथ राय, डी सुधीर कुमार राय। तो धनक गति कौन कवि की रचना है, बताइए आप लोग। तो गाइस इसका आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सचिनानंद राय का रचना कौन है, धनक गति, यानी ये इसका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिनानंद राय अनुसार धन कर कौन गति होएला। ऑप्शन ए भोग, बी दान, सी नाश, डी देवल सौबे। ऐसे इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, देवल सौबे। देखिए सचिनानंद राय के अनुसार धन का कौन गति होता है, भोग भी आता है, दान भी आता है, नाश भी होता है, यानी सभी होगा इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पार्श्वनाथ तिवारी नामक कवि कर कौन रचना मंजर भाग 2 में छपल है? ऑप्शन ए दुख हो तक तो, बी सुख होकर हो तक तो, सी दिन हो तक तो, डी रात हो तक तो। इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए पार्श्वनाथ तिवारी की कविता में, कविता जो है वो सुख हो तक नाम मंजर भाग 2 में छपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ई नारी जन्म के पान केर विरासन काव्य पंक्ति कौन शीर्षक रचना से लेल जा है? ऑप्शन है चलते चल, बी सुख हो तक तो, सी बिहान, डी नवीन शुभ। इसका आंसर बताइए। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं, ये तो नहीं किए हैं तो फिर से आप लोग बुक्स पढ़िए, उसके बाद मेरा प्रैक्टिस सेट MCQ मारिए गाइस, ये एग्जाम में छपने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सुख हो तक तो जो काव्य है, कविता है, उसका ई नारी जन्म ले से लिया गया है। मतलब सुख हो तक कविता का ये लाइन है, वाक्य है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़े। ओके गाइस।